हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में हम संपूर्ण आदिकाल को पढ़ेंगे, लेकिन मेरे फ़ोन में स्टोरेज कम होने की वजह से वो वीडियो आधी ही बन पाई और मैंने उसको उसी तरह से अपलोड कर लिया, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। जो खुद वीडियो बनाते हैं उनको पता होगा। तो जो बाकी हमारा आधा भाग बचता है उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ-साथ अगर आप कोई और किताब पढ़ना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और दूसरी जो बुक है वो है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी और प्रश्न पत्र 2, और जो तीसरी है काफ़ी महत्वपूर्ण है, दृष्टि की है, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य, और ये चतुर्थ संस्करण है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुस्तक रहती है यूजीसी नेट के लिए। और उसके बाद जो चौथा, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक को। वैसे तो सभी के पास ये दृष्टि वाली बुक होती है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि जिसके पास ये किताब नहीं है और वो चाहता है कि उसको इससे कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इससे भी कुछ वीडियो बना दूंगी। वैसे तो अब बहुत कम टाइम रह गया है यूजीसी नेट के लिए, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिन है। अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको कुछ पढ़ना है तो मैं इसकी भी वीडियो डाल दूँगी, या अगर आपको इसमें से भी कुछ पढ़ना होगा वो भी मैं वीडियो डाल दूँगी, अगर आपको ये पढ़नी होगी तो। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे फागु काव्य। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, तो आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई। इसमें जो नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। अब आता है नाथ साहित्य। गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है वो बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो जो गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है ये कहाँ से निकला हुआ माना जाता है? बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने जो पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हौ का अर्थ सूर्य तथा ठौ का अर्थ चंद्र, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। तो जो हठ योग के जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार जो हौ का अर्थ है वो है सूर्य तथा ठौ का अर्थ है चंद्र, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला जो योग मार्ग है वो गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। तो जो नाथ साहित्य है इसके आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ या मच्छिंद्रनाथ भी कहा गया है। मत्स्येंद्रनाथ जो है चौथे बौद्धिस्त अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो जो मिश्र बंधु हैं इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राहुल संकृत्याय ने गोरखनाथ का जो समय है वो 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें 9वीं शती का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्हें जो है 13वीं शती का बताते हैं, तथा जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हैं इन्हें 11वीं शती का मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने गोरखनाथ का अलग अलग समय बताया है। आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो इस तरह के जो कथन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किसका है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका जो संपादन है वो जो गोरखबाणी नाम से किया। किसने किया था? गोरखबाणी नाम से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने जो गोरखनाथ है इनके 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका जो है संपादन किया था। गोरखबाणी में जो संकलित गोरखनाथ के जो प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित है। पहला है शब्द, फिर है पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, निर्वय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखनाथ, गोरखबोध और रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौंतीसा, 14 है पंचमात्रा। तो ये इनके जो है प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं।
नाथों की संख्या 9 मानी गई है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है और नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो जो सिद्ध हैं वो 84 माने जाते हैं और जो नाथ हैं वो 9 माने जाते हैं, आपको याद रखना है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में जो है नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। सबसे पहला जो नाम आता है वो है नागार्जुन, फिर जड़भरत, फिर हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्लार्जुन। तो ये जो है 9 नाथ माने जाते हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। तो रामकुमार वर्मा ने जो है जो 9 नाथ है वो कौन कौन से माने हैं? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ और भर्तृनाथ। और नौवा है गोपीचंद नाथ। तो रामकुमार वर्मा ने इन्हें जो है नौनाथ माना है। आगे देखते हैं, आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपट नाथ का जो पूर्व नाम था वो चरकानंद था। नाथों में जो रसायनी है वो नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफट्टा भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाथों में रसायनी किसे माना जाता है? तो नागार्जुन को माना जाता है। जो नाथ पंथ की जो भाषा रही है वो सुधुकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में जो है गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी, जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। जो मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक जो नाम था वो विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन जो है प्रबोध चंद बागची ने किया। अब आता है रासो साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का जो विवरण है वो वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो वीर गीत परंपरा का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो विसलदेव रासो है। तो जो वीर गीत परंपरा का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वो है विसलदेव रासो। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। तो सबसे पहले आते हैं गारसदत्ता से। इन्होंने जो है राजसूय से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री राजस से मानते हैं। नरोत्तम स्वामी रासक से। कविराज श्यामल दास रहस्य से। काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन रास या रासो। नंद दुलारे वाजपेयी ये रास से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक या उपरूपक। राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है राउस या रस से मानते हैं। दशरथ शर्मा रासक से। माता प्रसाद गुप्त रासक से। गणपति चंद्र गुप्त रासक रास रासा रासू रासो। तो जो महत्वपूर्ण है आपको ध्यान रखना है गारसद तासी का, और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का और गणपति चंद्र गुप्त का। तो ये आपको याद रखने हैं। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार। तो अब हम देखेंगे रासो साहित्य और उसके रचनाकार। सबसे पहले जो कवि आते हैं वो है दलपति विजय। इनकी जो रचना रही है खुमान रासो। इसका जो समय रहा है वो है 9वीं सदी। इसमें जो रस है वो है वीर और इसकी जो भाषा रही है वो है राजस्थानी और इसका जो काव्य रूप है ये एक प्रबंध है। दूसरा आता है नरपति नाला। नरपति नाला की जो रचना है वो है विसलदेव रासो। इसका जो समय माना जाता है 1212 माना जाता है। इसमें जो रस है वो है श्रृंगार। इसमें जो है 4 जो है अध्याय खंड है। उसके बाद ये इसका जो काव्य रूप है ये है वीर गीत। फिर आता है जगनिक। जगनिक की जो रचना है वो है परमाल रासो आलह खंड। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार आलह खंड बताए होते हैं, कई बार परमाल रासो बताया जाता है, तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं आलह खंड से। तो आलह खंड और परमाल रासो एक ही रचना है और ये जगनिक की रचना है, आपको ध्यान रखना है। और इसका समय है 1230 और इसमें जो रस है वो है वीर और इसका जो काव्य रूप है ये एक वीर गीत है। फिर आता है चंदवरदाई। इनकी जो रचना है काफ़ी महत्वपूर्ण है, पृथ्वीराज रासो। इसमें जो रस है वो है वीर रस। इसमें जो अध्याय है वो है 69 समय या सर्ग। इसमें जो भाषा रही है वो है डिंगल और ये एक प्रबंध काव्य है। फिर आता है केदार भट्ट। केदार भट्ट की जो रचना है जयचंद्र प्रकाश 1224 और इसमें जो रस है वो है वीर और ये भी एक प्रबंध है। मधुकर भट्ट, इनकी जो है जयमंक जसचंद्रिका है 1243 और ये भी एक प्रबंध काव्य है। फिर आता है शारंगधर। शारंगधर की जो रचना है वो है हमीर रासो। फिर आता है नल सिंह। नल सिंह की है विजयपाल रासो। ये एक इसमें जो वीर रस है और इसमें जो है 42 छंद है और ये एक वीर गीत है। फिर आता है श्रीधर। श्रीधर की जो रचना रही है वो है रणमल छंद 1454। इसमें जो है वीर रस है और इसमें 70 छंद है और इसकी जो भाषा रही है वो है डिंगल और ये एक वीर गीत है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण रासो साहित्य और उनके रचनाकार।
इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जगनी का आलाखंड या परमाल रासो, और दूसरा है पृथ्वीराज रासो। इसका जो है कई बार अगर आप एलटी टेट या कमीशन की तैयारी करें तो उसमें जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं, या इसमें कौन सा रस है, या कौन सा ये काव्य रूप है। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो हिंदी के जो प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? चंद्रवरदाई को माना जाता है। और इनका जो पृथ्वीराज रासो है इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो जो चंद्रवरदाई है वो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, और इनकी जो रचना रही है पृथ्वीराज रासो, इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मिश्र बंधु ने लिखा है हिंदी का जो वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है, जो निम्नांकित है। जो पृथ्वीराज रासो है इसको कुछ लोग जो है प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, और कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अब हम उनको देखते हैं कि कौन कौन से किस में आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रामाणिक मानते हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टॉड। तो ये चार इसको प्रमाणिक मानते हैं, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल और कर्नल टॉड। तो उसके बाद आते हैं अप्रमाणिक मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बुलहर और मुरारीदान। उसके बाद आते हैं अर्ध प्रमाणिक इसे मानते हैं मुनि जन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद निम्न है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में कौन कौन से छंद है। कवित, छप्पय, दोहा, तोमर, तोटक, गाहा और आर्या, ये जो है इसमें जो मुख्य छंद रहे हैं। चंद्रवरदाई को जो है छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शकी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बुल्लर ने सर्वप्रथम जो है कश्मीरी कवि ज्ञानकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया है। पृथ्वीराज रासो को जो चंद्रवरदाई के पुत्र रहे हैं जलहन, इन्होंने पूरा किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह अर्थात जो पृथ्वीराज रासो है ये एक जो है राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, पूछा जा सकता है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये जो है किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, पृथ्वीराज को कहा है, जो चंद्रवरदाई की रचना रही है। आगे देखते हैं। हिंदी में जो सर्वप्रथम 12 मासा का जो वर्णन है वो नरपति नालाकृत विसल देव रासो मिलता है। कयामास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण स्मय या सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विसल देव रासो को स्वीकार किया है। तो जो ये कयामस वध है ये पृथ्वीराज रासो का एक स्मय या सर्ग है, ये भी ध्यान रखना है। परमाल रासो में जो आलह उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो परमाल रासो है इसमें जो है किसका वर्णन है। तो इसमें ये भी आपको याद रखना है कि आलह उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। तो जो आलाखंड है इसको जो है सर्वप्रथम जो है 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के एक जिलाधीश रहे हैं चार्ल्स इलियट, इन्होंने प्रकाशित करवाया था। जो आलाखंड है ये बसंत ऋतु में जो है उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे विद्यापति को। तो इनका जो जन्म है वो 1350 में माना जाता है और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1450 ईस्वी में। विद्यापति के जो गुरु का नाम था वो पंडित हरि मिश्र था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो विद्यापति इनके गुरु का नाम क्या है। तो इनके जो गुरु का नाम है पंडित हरि मिश्र। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गाँव के निवासी थे। तो इनका जो गाँव था वो कौन सा था? विपसी नामक गाँव था। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। इन्होंने 3 तरह के जो है ग्रंथ लिखे हैं, संस्कृत और अवध और मैथिली। तो जो संस्कृत के हैं उसमें जो है शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विवाह सार, लिखनावली, ज्ञापतलक, वर्णकृत्य, ये इनके संस्कृत के जो ग्रंथ रहे हैं। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। शैव, गंगा, दुर्गा, भू, दान, पुरुष विभाग लिख गए। उसके बाद आती है इनकी अवध की रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका, और जो मैथिली की है वो है पदावली और गोरक्ष विजय नाटक।
कीर्ति लता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में जो है वीर सिंह शिव सिंह की वीरता का और उदारता का चित्रण है। गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है वो संस्कृत में है तथा जो पद्य भाग है वो मैथिली में है। तो ये थे इनके विद्यापति की महत्वपूर्ण इनके जो ग्रंथ रहे हैं। विद्यापति जो है तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्नांकित है। तो सबसे पहले आते हैं श्रृंगारी। तो श्रृंगारी इन्हें जो है किसने माना है? हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये इन्हें मानते हैं श्रृंगारी। और उसके बाद आते हैं भक्त मानते हैं इन्हें बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, हर राम सु राम राम। और जो भक्त है वो है बाबू श्याम हजारी। उसके बाद आते हैं रहस्यवादी में आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। महामहोहर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। और जो पंचदेवोपासक स्वीकार किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। पदावली के जो श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संगीत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये हमने पहले भी पढ़ा था, काफ़ी महत्वपूर्ण ये कथन रहता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और विद्यापति के संबंध में है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है। तो जो विद्यापति है उनकी जो उपाधि रही है तो वो कौन कौन सी है? उनको जो है कई उपाधियों से विभूषित किया गया है। सबसे पहले है अभिनव जयदेव, फिर आता है कविशेखर, फिर कवि कंठहार, फिर नव कवि शेखर, फिर आता है खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। तो ये जो है इनकी जो उपाधि रही है। जो विद्यापति रहे हैं ये शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना जो है भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। तो जो कीर्तिलता है इसकी रचना किस में हुई है? भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार है। कीर्तिलता से देसिल बैना सब जन्मीठा ते सन जप्यो अवहट्टा, रज लुद असलान बुद्धि विकम बले हारल, पास बैसी विश्वासी राय गयनेसर मारल, मारत राय रन रोल पड़ू, मेनी हाहा सदद हुआ, सुर राय नर रमनी, बाम नयन पफूरिया धुआ, कतहूँ तुरक बरकर बार जायते बेगारधर, धरी आणे बाभन बरुआ, मथा चढ़ाई गाय का चरुआ, हिंदू बोले दुरही निकार, छोटो तुर्का भव की मार, जय सुरसा हो सई मम भाषा, जो बुझी सो करही पंससा, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुन्नु, बालचंद विच्चा वो भाषा, दुहु नहीं लगन दुज्जन हासा। ये इनके कीर्तिलता से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां रही हैं। कई बार इस तरह की पंक्तियां पूछी जाती है कि ये किसकी पंक्तियां है, तो आपको ध्यान रखना है और किस से ये ली गई है। जैसे ये कीर्तिलता की है। अब देखते हैं पदावली से। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसंत धूलि तनु भरई, सुधा मुख के विहि निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजय माला, सरस वसंत स्मय भला पावली, दक्षिण पवन वह धीरे, सपनहु रूप बच्चन इक भाषिया, मुख से दूरी करी चीरे। हिंदी में जो विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये थे कवि विद्यापति। अब हम देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो जन्म है वो 1253 में माना जाता है और इनकी जो मृत्यु है वो 1325 ईस्वी मानी जाती है। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो अबुल हसन था। अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम कई बार पूछा गया है, चाहे आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो हिंदी की, और अगर आप एलटी टेट की तैयारी कर रहे हैं, इस जितने भी इस तरह के छोटे से छोटे जो टेस्ट होते हैं उनमें इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो है अबुल हसन, और जो अमीर खुसरो है ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और जो अमीर खुसरो हैं इन्हें खड़ी बोली के आदि कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राज्यों का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। इसमें जो महत्वपूर्ण है, खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। अमीर खुसरो की जो पहेलियां और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित है। जब मन तुतिया हिंदुम रासत पुरसी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। उसके बाद इनकी पहेलियां हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसके एक न गिरे, तो ये है आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, ये है दिया और बत्ती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए, ये है पैजामा। अर्थ ते उसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, ये है दर्पण। अब है ब्रजभाषा रूप। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेश, एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा जू पानी। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वा में जीव वसंत है कैसे। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई है। गोरखनाथ के छंद। 9 लख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अतरी बसे भंडारा। इनको आप एक बार देख लेना, कई बार पूछा जाता, उतने महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लेना। अब हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। तो जो ढोला मारूरा दूहा है ये 11वीं शती में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। मारूरा दूहा मूलतः दोहा छंद में रचित था। इसमें जो है 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार कर लिया। इसमें जो ढोला नामक राजकुमार और मारमिड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का जो मूल कवि है वो कलोल था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। सोरठियो दूहा भलो भली मारवण री बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। वसंत विलास जो 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास जो 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। तो जो वसंत विलास है ये 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, और इसमें जो वसंत और स्त्रियों पर उसके जो विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का जो संपादन है वो सर्वप्रथम केशव लाल हर्ष दराय ने किया। इस काव्य की जो महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। इन्हीं पर कोयली कुंजई पुंजई युवती युवती मनोर, विधुर वियोगिनी धुंजई कुंजई कुजई मयन किशोर। उसके बाद यहाँ पर विविध दिया गया है। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं, दोहा बंद, पदड़िया बंद और गेय पद बंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, अपभ्रंश का जो चरित काव्य है वो पदड़िया बंद में लिखा गया है। चरित काव्य में जो पदड़िया छंद का की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। कड़वक किसे कहते हैं? जो चरित काव्य में पदड़िया छंद की जो 8 पंक्तियां हैं उसके बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरप्पा की रचनाओं में मिलता है। तो जो चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग कहाँ पर मिलता है? जो बौद्ध जो सिद्ध सरहप्पा है उनकी रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनके प्रस्तोता, तो जो शिव सिंह सेंगर है ये किसे मानते हैं? हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो ये पुष्य या किसी पूर्ण कवि को पहला कवि मानते हैं, और उसका जो समय उन्होंने बताया है वो बताया है 7वीं शताब्दी।
फिर आते हैं राहुल सांकृत्यायन, ये जो प्रथम कवि मानते हैं सरप्पा को, और इसका जो समय मानते हैं 769 ईस्वी। फिर आते हैं रामकुमार वर्मा, ये जो है शंभू को प्रथम कवि मानते हैं और इनका जो समय मानते हैं विक्रम की 8वीं शताब्दी। फिर आते हैं गणपति चंद्रगुप्त, ये मानते हैं प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को और इनका समय मानते हैं 1184 ईस्वी। तो ये जो है अलग अलग विद्वानों ने प्रथम कवि माने हैं और उनका समय माना है। आगे देखते हैं डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहप्पा को बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि जो भूवाल है हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है। तो जो भगवत गीता है इसका जो अनुवाद किसने किया है, कवि भूवाल ने किया है, जो हिंदी के प्रथम कवि रहे हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ये अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। ये भी आपको याद रखना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये आदिकाल को मानते हैं अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति का युग। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी या व्याघातों का युग कहा है। फिर आते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा था। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। तो जो अमीर खुसरो है इनको संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। तो जो रामकुमार वर्मा है ये अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। इसी के साथ हमारा जो आदिकाल है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्ति काल। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे।